अगर आप कोई मशवरा इंडस्ट्री को देना चाहें जिससे ये रास्ता और तेजी से हम पार कर सकें तो वो क्या होंगे? यार मैं कौन होता हूँ इंडस्ट्री? नहीं, आपकी समझ है, आप एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। देखिए मुझे कोई मांग तो नहीं रहा मशवरा, मैं मांग रहा हूँ। हाँ मैं मांग रहा हूँ। मैं आपको पर्सनली मशवरा दे सकता हूँ, आप मैं इंडस्ट्री को क्या मशवरा दूँ? क्यों? इंडस्ट्री देखें, इंडस्ट्री का काम है पैसे कमाना, वो कमा रही है, इसका मतलब चल रहा है सब कुछ, बट इट्स हाई टाइम कि अब हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दें। हमारे ड्रामे की प्रोडक्शन जिस तरह की हो रही है, जिस मुश्किलात से गुजरना पड़ता है लोगों को, उसमें वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अब अगर हमारा ड्रामा वाकई इतना चल रहा है और अरबों हम कमा रहे हैं अब बकौल आपके, तो फिर तो वो नज़र भी आना चाहिए ना, एक्टर्स की लाइफ में भी नज़र आना चाहिए, टेक्नीशियंस की लाइफ में भी नज़र आना चाहिए। ठीक है। अभी पिछले दिनों 2 टेक्नीशियंस जिनको मैं पर्सनली भी जानता था, वो एक सामान से भरे ट्रक में आ रहे थे जिसमें लाइट्स थी और लोहे का जितना हमारा ये इक्विपमेंट होता है वो उसका ट्रक था, वो ENG की वो वैन थी, उसके ऊपर वो बैठे हुए थे क्योंकि ज़ाहिर अंदर बैठने की जगह नहीं थी, और उसका एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों मर गए। सही है, तो ये लेवल है हमारी प्रोडक्शन का। आप कहीं और दुनिया में हादसा होते हैं, बट इस तरह के हादसा नहीं होते कि आप ट्रक के छत पे बैठ के आने पे मजबूर हैं और बेसिक लेवल पे भी बेसिक लेवल पे चीज़ें हो रही हैं। सही है, कोई सेट गिर जाए, किसी का कुछ हो जाए तो ठीक है, कोई हादसा हो गया, लेकिन ये तो वो वाले हादसे हैं कि ये बेहतर किए जा सकते थे, प्रिवेंट किए जा सकते थे। जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट की बात हो रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा जो अगला सेगमेंट है वो बड़ा ही एक नए तर्ज का ज़बरदस्त सेगमेंट है, क्योंकि हम आपकी मुलाकात कराएंगे ख्वातीन हज़रात ब्रेक के बाद बाजी के साथ, और ये ऐसी बाजी वाकई एक बिल्कुल नया आप सेगमेंट लाएंगे, नुमान एजाज के शो में नहीं था। उनके पास वो वाली बाजी नहीं थी जो सब जानती है। और मैं लगाना प्लीज, मैं अभी हाँ क्यों नहीं, वो जो सेगमेंट था नकल के लिए अकल, हाँ वो सही नाम रखा आपने, क्योंकि ये पूरे शो का सेट जो है ना वो मेरे शो से बंद करते, शो बंद करते क्या चाहते हैं आप? नहीं, अब शो जैसे जैसे आगे जा रहा है मैं खुलता जा रहा हूँ। क्या चाहते हैं? आपने मुझे कहा था ना आपने खुल के शो करना है, खुल के करे, मैं तो मुझे तो मैं कर रहा हूँ खुल के, क्यों ना करने भी नहीं दे रहे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बाजी से आपकी मुलाकात कराएंगे। डेंजरस बाजी है ये, बाजी ऐसी बाजी है जो सब जानती हैं। अच्छा, ये सुनने में कितना वियर्ड लग रहा है ना, आप ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी बाजी से मुलाकात कराएंगे। ये तो आपका दिमाग किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, वरना तो बाजी के बारे में ऐसी सोच आनी नहीं चाहिए। सुनने में अजीब लग रहा है ना ये आपके मुंह से सुनने में। बाजी के बारे में ऐसी सोच आनी नहीं चाहिए। अरे बाजी से 2-3 सवाल मैंने भी ऐसे रखे हुए हैं जो मैं चाहूंगा कि मैं पूछूं, और वो 2-3 महीने पहले की इनकी एक्टिविटीज हैं उसके बारे में भी बता सकती हैं कि क्या होने वाला है या क्या हुआ है। 2-3 महीने वाली ही पूछना, उससे पहले वाली नहीं पूछना। 6 महीने वाला पूछ लूं? 6 महीने वाला ना पूछना है। 6 वाला ना पूछूं? नहीं पूछना प्लीज। देखते हैं 6 वाला ही पूछेंगे। ख्वातीनो ज़रा आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, ओवर टू आर बाजी जो सब जानती हैं। सुमेरा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। आज के हमारे गेस्ट मिस्टर यासिर हुसैन, इनके पास्ट के बारे में विद हिज परमिशन, विद योर परमिशन, आपकी इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है। सब बता सकती हूँ? जो दिल करे बताएं। जो दिल करे, आपने परमिशन दी, कंसेंट आ चुका है। क्या बता सकती हैं आप हमें यासिर की जिंदगी और सबसे पहले उनकी पर्सनैलिटी के बारे में? पर्सनैलिटी के बारे में मैंने इनका जैसे ही चार्ट खोला और मैंने कहा ओह माय गॉड, इतने जज्बात, क्या करना है यासिर? हैं? हाँ हाँ क्या ये कोई ढकी छुपी बात है मेरे ख्याल में, क्योंकि आप इतना इजहार नहीं करते अपने इमोशंस। नहीं इमोशंस, मैं वैसे तो पर्सनल लाइफ में तो बहुत इमोशनल सा इंसान नहीं। ये अभी भी आप देखें, ये चश्मा लगा के आए हैं, छुपा रहे हैं अपनी आंखें भी कि हम देख ना लें कि क्या चल रहा है, इनके जज्बात इस वक्त क्या है। ऐसे ही है? नहीं, चश्मा तो इसलिए नहीं लगा, लेकिन हाँ अच्छा, अब सबको तो नहीं दिखाए जा सकते जज्बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यासिर के चार्ट में जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी, बड़े क्यूरियस किस्म के इंसान हैं। आप इनको अगर कोई भी रिसर्च के लिए टॉपिक दें तो ये उसके एंड तक पहुंच जाएंगे। तो जो अभी आपकी एक मूवी थी जिसके अंदर आपने थोड़ा सा जावेद इकबाल, उसके अंदर आप कुकड़ी, यस, सो दैट मूवी मेरी जावेद इकबाल थी, कुकड़ी नहीं थी आपकी जावेद इकबाल। बिल्कुल, जो उसके अंदर जितनी चीज़ें हो रही थी उसके अंदर इनकी पर्सनालिटी, जो फाइंडिंग फैक्ट्स एंड जो भी डार्क स्टफ हो रहा था, आई थिंक इसमें बड़ा यासिर का इंटरेस्ट है। टेबू स्टफ जो होता है उसके अंदर भी बड़ा आपका इंटरेस्ट है, क्या ये सच है? आई डोंट नो आप किस उसमें कह रही हैं, बट हाँ उसकी रिसर्च से लेके इस तरह के सब्जेक्ट्स उठाना, ये सब इनमें मेरा इंटरेस्ट है। बिल्कुल।
और अगर हम आपकी नीड्स की बात करें तो आपकी जो नीड्स हैं वो आपको कोई शैलो कॉन्वर्जेशन नहीं पसंद, लाइक आप जाते हैं बिल्कुल डीप में कॉन्वर्जेशन, एवरीथिंग शुड बी क्लियर, और आपको डीप इंटीमेसी लेवल्स चाहिए होते हैं अपने दोस्तों के साथ भी। तो कैसा चलता है ये, लोग आपको किस तरीके से आपकी इंटेंसिटी को बर्दाश्त करते हैं? जो करीबी दोस्त हैं वो कर लेते हैं बर्दाश्त। बाकी लोग डर के भाग जाते हैं? नहीं, एक्चुअली में सबके साथ तो आप उस तरह होते नहीं जितना आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं या करीबी लोगों के साथ होते हैं। बाकी मेरा जो ओवरऑल इमेज है वो उसको बड़ा प्रोटेक्ट कर लेता है क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी की एक और ख़ास बात ये भी है कि आपको गुस्सा बड़े इंटेंस लेवल पर आता है, लेकिन जब उस गुस्से को आप सोच रहे हैं तो आप अपने दिमाग में बड़े वॉरियर होते हैं, लाइक लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, मैं ये कहूँगा, लेकिन जब आप इजहार करने जाते हैं उस गुस्से का तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है। ऐसा ही है। सच है? हाँ। वाह वाह, बाजी के लिए तालियां भाई। कोई मजे की ये जो आप बहुत एक सतही तौर पे चीजें बता रही हैं यासिर के बारे में। सतही तौर पे इसलिए डीप। अच्छा, यासिर के बारे में एक और चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो है ये बड़े अच्छे स्टॉकर हो सकते हैं या रह चुके हैं। बिल्कुल रह भी चुके हैं, आई एम श्योर। जरा बताएं इस बारे में कुछ। देखिए, इंसान जिंदगी में अपने टीन एज में सभी कभी ना कभी स्टॉकर रहे होते हैं। नहीं, मैं तो नहीं रही। मैं नहीं था, अल्लाह की कसम। अच्छा बताएं अब बताएं जरा। नहीं होते हैं, आप लोग मुकर रहे हैं ऐसी खामखा। तो आप स्टॉकर रह चुके हैं? क्या हम पूछ सकते हैं आप किसको स्टॉक करते थे? नहीं, ये तो नहीं बता सकता, अब तो नहीं बता सकता। नहीं, वो एक कोई नहीं होगा, शायद इनके पास फाइल भी रखी हुई होगी, एक्सेल की फाइल डेट्स के साथ। और भाई उन्होंने घर भी जाना है, क्या कर रही हैं? बाजी खुदा दा वास्ता जी। ओके, अच्छा, बचपन में इनकी बात करें तो थोड़ा सा इनका एक्सप्रेशन वालिदैन में से किसी ने थोड़ा सख्त रखने की कोशिश की, क्योंकि ये थोड़े से आउट ऑफ प्रोपोर्शन चीज़ें भी कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं लिमिट क्रॉस करना। तो बचपन में आपकी जो तरबियत है उसके अंदर थोड़ा आपको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, लेकिन आपको भरपूर चांसेस मिले हैं कि जिसमें आपने अपने आप को फुली एक्सप्रेस किया हो और आपने मज़े की हरकतें की होंगी, आई एम श्योर। मेरा बचपन हाँ जी बहुत अच्छा गुजरा है, मज़ेदार गुजरा है, और आई थिंक सभी पेरेंट्स करते हैं कोशिश कि उनके बच्चे वो एक लाइन में चलें, और बच्चे कोशिश करते हैं कि हम उस पर ना चलें। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, आपकी इजाज़त है? रिसेंटली मतलब कह लें साल 2 साल में पिछले, यासिर की पर्सनैलिटी में आपके चार्ट के हिसाब से ऐसी क्या तब्दीली आई है कि मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सिमर डाउन कर गए हैं, थोड़े कम जज्बाती हो गए हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि लाइन क्रॉस करना इन्होंने कम कर दिए? इन्होंने बहुत सारा दुख पाया है अपने जज्बात के इजहार से, और अब वो उन चोटों से सीख चुके हैं कि किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है, अभी बताया मैंने आपको। आई एम नॉट किडिंग, जब हम ये सेगमेंट करने के लिए आ रहे थे तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यासिर टोल्ड मी। ओह नाइस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। जी बिल्कुल, इनकी जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट है, जो ड्राइविंग जो फैक्टर है वो इमोशंस ही हैं, लेकिन अब ये सीख चुके होंगे कि इनकी इमोशंस इनको कभी कभी गलत जगह पे भी ले जाती हैं। ऐसा ही है।